आगे जानते हैं। सरपंच का मुख्य आसन ग्रहण करते हुए शेख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। वैसे तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में क्या था, शत्रुता थी, वे एक दूसरे के शत्रु थे। लेकिन जैसे ही जुम्मन शेख ने सरपंच के मुख्य आसन को ग्रहण किया, उसके मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। सर्वोच्च में सबसे ऊंचे। मेरे मुंह से इस समय जो भी निकलेगा वह देव बाड़ी के सादृश होगा, मतलब समान होगा। और देव बाड़ी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए। मेरा सत्य से टलना उचित नहीं है। तभी जुम्मन शेख ने सोचा कि इस समय मैं न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ और मैं इस समय जो कुछ भी बोलूँगा, मेरे मुंह से जो भी शब्द निकलेंगे वह भगवान की बाड़ी के समान होंगे और भगवान की बाड़ी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए। मुझे अपने सत्य से कभी भी टलना नहीं चाहिए, कभी भी हटना नहीं चाहिए। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए। अंत में जुम्मन शेख ने फैसला सुनाया। बहस चली, एक दूसरे से सवाल जवाब किए गए। तभी जुम्मन शेख ने फैसला सुनाया, क्या अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह से विचार किया। जुम्मन शेख ने कहा कि अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह से विचार किया है और ये पाया है, क्या समझू बैल का पूरा दाम दे, कि समझू अलगू चौधरी को बैल का पूरा दाम दे, क्योंकि जिस समय उन्होंने बैल लिया उस वक्त उसे कोई बीमारी ना थी। उस समय जब समझू साहू ने अलगू चौधरी से बैल खरीदा था तो बैल पूरी तरह से सही था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह ना करते। अगर उसी समय समझू साहू बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दे देते तो क्या आज वो उसको वापस लेते? बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का अच्छा प्रबंध नहीं किया गया। बैल की मृत्यु किसी बीमारी के कारण ना होकर इसलिए हुई है क्योंकि उसके चारे पानी का प्रबंध नहीं किया गया और उससे ज्यादा कठिन परिश्रम लिया गया। सरपंच का फैसला सुनकर अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। सरपंच का ये फैसला सुनकर अलगू चौधरी फूले न समाये, वह खुशी से झूम उठे और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। उसके साथ ही चारों ओर ध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। अलगू चौधरी के साथ साथ सभी वहां पर पंच परमेश्वर की जय बोलने लगे। थोड़ी देर के बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। तभी जुम्मन शेख अलगू चौधरी के पास आए और उसके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से पनप उठी। उनके आंसुओं के इस पानी से उन दोनों के दिलों का जो मैल था वह धुल गया और उनकी मुरझाई हुई मित्रता की जो लता थी, जो बेल थी, वह इस आंसुओं के पानी से दोबारा से पनप उठी। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि न्याय के सामने ना कोई मित्र होता है और ना ही शत्रु। न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा इंसान निष्पक्ष होना चाहिए, तभी सच्चा न्याय किया जा सकता है। न्याय के समक्ष मनुष्य के सभी संबंध निराधार होते हैं, यानी संबंधों को देखकर हमें कभी भी न्याय नहीं करना चाहिए।